अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। जब से ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम का केस सामने आया है, तकरीबन डेली बेसिस पे मैं आपको ये केस रिपोर्ट करती हूँ। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब से ये मामला आया है, लोग इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं, लोग इतने ज़्यादा घबरा भी गए हैं, परेशान भी हो गए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले के बारे में, इस केस के बारे में जानना चाहते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे यूट्यूबर्स और मीडिया पर्सन्स क्या कर रहे हैं, रेटिंग लेने के चक्कर में वो हर 1 घंटे के बाद या हर 5 घंटे के बाद नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र के टॉपिक पे एक वीडियो बनाते हैं। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि हर घंटे के बाद इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी। इन्फॉर्मेशन होती है खुद की बनाई हुई, और वो होती है झूठ और प्रोपेगेंडे के ऊपर। और जब मैं आपको रिपोर्ट करती हूँ बहुत सारी चीज़ें जो हकाइक पे मबनी होती हैं, मैं बार बार उनको रीचेक करती हूँ, और उसके बाद जब मैं रिपोर्ट आप तक पहुँचाती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके लिखते हैं फ़लाँ यूट्यूबर ने तो ये बताया था, ये बताया था। तो उनकी ज़िम्मेदारी मुझ पे आयद नहीं होती। आज फिर इंकशाफात से भरी हुई एक रिपोर्ट आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। पिछले वाले व्लॉग को आपने बहुत ज़्यादा सराहा था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जैसा कि नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र का केस सामने आया है, तो बहुत सारे लोग फेक खबरें भी फैलाते हैं, और लोगों के ऊपर इस कदर हवास के ऊपर वो चीज़ आ गई हुई है कि वो खुद हवास बाख्ता हो गए हैं। गलत खबर फैलाते हुए उनको भी शर्म नहीं आती। हमारी एक पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस है जिनका नाम है ज़ारा नूर। उनका एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है जिसमें वो एक कोरियोग्राफर से डांस सीख रही हैं, और जब वो डांस करती हैं तो बहुत सारे लोगों ने, यूट्यूबर्स ने, व्लॉगर्स ने ये खबर फैलाना शुरू कर दी कि ये ज़ाहिर जाफ़र है जिसके साथ डांस कर रही हैं ज़ारा नूर। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले भी ज़ाहिर जाफ़र का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो नूर मुकद्दम के साथ डांस करते दिखाई दिए थे। जब नूर मुकद्दम के साथ वो डांस कर रहे थे तो वो डांस का वीडियो बिल्कुल हकीकी था, क्योंकि उनकी अपनी फैमिली में शादी थी और उस पर वो डांस कर रहे थे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उन दोनों का ताल्लुक था, उस वजह से ये सब कुछ डांस तो ऑब्वियसली उनकी एक फैमिली फंक्शन हुआ तो उसमें डांस था, तो वो एक ओरिजिनल वीडियो था। लेकिन अगर आप बात करें ज़ारा नूर की, तो उसके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ, क्लैरिफाई करती चलूँ, इनके शफात भी साथ साथ शुरू करती हूँ। लेकिन मैं ये पहले आपको क्लैरिफाई करती जाऊँ कि जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि ज़ारा नूर ने ज़ाहिर जाफ़र के साथ डांस किया है, ये वीडियो बिल्कुल फेक है, झूठ है। ये बंदा ज़ाहिर जाफ़र नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। ये बात बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस पर एक नई बहस पड़ी है कि जी वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल था, वो एक्ट्रेसेस के साथ भी था, ये था वो था। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं कि जो ज़ाहिर जाफ़र की वालदा हैं, उनकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिनका नाम है सानिया सत्तार। अच्छा, फ्रेंड्स तो उनकी बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो सानिया सत्तार हैं, ये सामने आई 2 दिन पहले, और इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं कुछ पॉइंट्स इकट्ठे कर रही थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। सवाल ये पैदा होता है कि जो असमत बीबी हैं, यानी कि ज़ाहिर जाफ़र की जो वालदा हैं, उनकी और भी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी, तो वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आई? सिर्फ यही क्यों आई? उसकी वजह ये है कि ये इनके फैमिली रिलेशंस में भी हैं, मतलब इनकी आपस में रिश्तेदारी भी है, लेकिन ये बता सिर्फ ये रही हैं कि ये एक फैमिली फ्रेंड है। अच्छा, ये खातून इस कदर मशकूक किस्म का कैरेक्टर हैं कि जब ये सामने आती हैं तो ये बात कुछ और करती हैं, बात में से मतलब कुछ और निकलता है, और जब सहाफ़ी इनसे सवाल करते हैं तो ये कहती हैं कि मेरा तो ये मतलब ही नहीं था। 25 मिनट लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। ये क्या क्या कुछ कहती हैं, मैं सिर्फ 3 से 4 पॉइंट्स में आपको कवर कर दूंगी, क्योंकि 25 मिनट की तकरीर तो मैं आपको करके सुनाऊंगी नहीं, मैं आपको पूरा उसका जो एक मफहूम है वो बता दूंगी। सबसे पहले होता क्या है, ये खातून आती हैं और आकर ऐसी शक्ल बनाती हैं जैसे आपने कभी मासूम सा बच्चा देखा हो जो डरा सहमा बैठा हो। ये बिल्कुल इस तरह का मासूम सा चेहरा बनाती हैं, लंबी लंबी कुरान पाक की आयतें पढ़ती हैं और बड़ा खुद को आजिज़ और पता नहीं क्या क्या जाहिर करती हैं। उसके बाद ये बेटा बेटा करके बात करती हैं, और ये कहती हैं कि ये ज़ाहिर जाफ़र की जो वालदा हैं असमत बीबी। अच्छा, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसका बैकग्राउंड मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो ज़ाहिर जाफ़र के वालदे हैं ना, उनकी बेल, उनकी ज़मानत मुस्तरद हो चुकी हुई है, क्योंकि कोर्ट का ये कहना है कि इनके जो वालदैन हैं उनको सब कुछ पता था, वो सहूलतकार थे ज़ाहिर जाफ़र की। उनका ये भी कहना था कोर्ट का कि जो शवाहिद हैं कत्ल के, उसको मिटाने में इनकी जो वालदा हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अहम किरदार अदा किया। अगर इससे पहले वाला आपने ब्लॉग नहीं देखा तो वो देखिए कि 200 बार उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से कॉल्स किए हैं, 200 टाइम्स, जब उनको ये पता चल गया था कि उनके बेटे ने कत्ल किया है।
ना सिर्फ 200 बार कॉल की, बल्कि वो इतनी जगहों पर गई हैं, उन्होंने इतने सारे लोगों से राब्ते किए, और क्योंकि उनका फ़ोन डाटा निकल आया है, उनका रिकॉर्ड जो कॉल रिकॉर्ड निकला है उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने उन लोगों से रब्ता किया जिनके साथ इन्होंने फ़ोन्स पर रब्ते किए हैं। उसमें से एक मिल ऑनर है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिससे इन्होंने बहुत बार कॉल पे बात की, और जिस वक्त वो इनकी वालदा से बात कर रहा था उसी वक्त वो ज़ाहिर जाफ़र से भी रब्ते में था। तो क्योंकि एजेंसीज जब वहाँ पर पहुंची तो उस शख्स ने और उस समेत जितने लोगों के साथ उनकी वालदा ने रब्ता किया था, तमाम ने कहा कि हमें पहले ही पता चल चुका था कि ये सब कुछ हुआ है। इसी वजह से जो कोर्ट है वो इनकी बेल को मुस्तरद कर रही है, और कोर्ट जो है वो इनको भी साथ में शामिल तफ्तीश करते हुए साथ में इनको भी सज़ा देना चाहती है। तो बेसिकली ये जो खातून है सानिया सत्तार, इनका सामने आने का मकसद ये था कि ये लोग चाहते हैं कि ठीक है हमारे बेटे से कत्ल हो गया, आला कत्ल भी बरामद हो गया, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई, अब कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि उसको बचाया जा सके। अब वो तो मर रहा है, साथ में वालदैन ना मरे। वो चाहती हैं कि वालदैन की जो है ना वो बेल हो जाए और वो छूट जाए। इस सिलसिले में सबसे पहले वो ये कहती हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा उनकी अपनी बातों में कितनी सारी कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन नंबर 1 जो मैंने नोट किया है वो ये है कि वो कहती हैं कि उनकी 40 साल दोस्ती है ज़ाहिर जाफ़र की वालदा के साथ, और वो कहती हैं कि पल पल हमारा राब्ता रहता है, हम लोग एक दूसरे की फैमिलीज़ में इस कदर मिलते जुलते हैं कि ईद से एक दिन पहले तक, चांद रात वाले दिन भी हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे थे, और हम प्लान कर रहे थे कि अगले दिन ईद पे हमने क्या करना है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन जो हैं वो 3-4 दिन पहले ही जा चुके थे। कहाँ जा चुके थे? कराची जा चुके थे, और इसी बात को प्ली बनाकर वो कोर्ट में ये बयान देना चाहते हैं कि जिस वक्त ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल किया था उस वक्त तो हम यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर मौजूद ही नहीं थे, हम तो कराची में थे। यही बात इस खातून ने की। इन्होंने कहा कि उनकी जो बेल जो है वो मुस्तरद की गई है, जो कि सरासर गलत है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम तो कराची में ज़ाहिर जाफ़र की जो वालदा हैं वो आगे से अपनी वालदा के घर में बैठी हुई थी, और हम लोग वहाँ पर बैठ के सारी प्लानिंग्स कर रहे थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमारी तो 40 साल दोस्ती थी। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन ज़रा नोट करें कि जब सहाफ़ी ने उनसे ये सवाल पूछा कि अगर आपकी 40 साल रफ़ाकत थी तो क्या आपको फिर पता चला जिस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र तो अपनी वालदा के साथ लगातार राब्ते में था, वो तो बता रहा था कि कत्ल हो रहा है, होने वाला है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप कहती हैं कि आप उनके साथ उनके घर पर बैठी हुई थी। तो अगर आप उनके साथ उनके घर पे बैठी हुई थी तो आप भी सब कुछ सुन रही थी। तो उस पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि इसमें वो भी मुलव्विस हो सकती। तो उन्होंने कहा कॉल आई ही नहीं, यानी ज़ाहिर जाफ़र ने कोई कॉल की ही नहीं। इस पे जब उसने सहाफ़ी ने ये कहा कि उनका, आप कह रही हैं कॉल गई ही नहीं है, जबकि उनका कॉल रिकॉर्ड जो है उसमें खुद नज़र आ रहा है कि कितने कितने मिनट की ड्यूरेशन की कॉल है, एक एक घंटा उनकी बात हुई है, आप कह रही हैं सब झूठ है। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन नंबर ज़रा 2 नोट करें कि जिसमें वो खुद कह रही हैं कि 40 साल दोस्ती है, एक दूसरे के घरों में आना जाना है, और इस कदर आना जाना है कि चांद रात पे भी एक साथ बैठ के प्लान करें कि अगले दिन क्या होगा। तो जब सहाफ़ी ने ये सवाल पूछा कि जिस वक्त कत्ल हुआ तो डेफिनेटली उसकी वालदा बहुत सारे लोगों से रब्ता कर रही थी, तो फिर आप तक भी ये खबर पहुंची होगी, तो उस पर वो कहती हैं कि मुझे तो ये खबर टीवी से पता चली, मुझे तो उनके घर वालों से पता ही नहीं चली। लेकिन कैसी अजीब बात है कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर की तरह हो, फैमिली फ्रेंड हो, उनके ख़ानदान में इतना बड़ा काम हो जाए, आप उनके साथ 24 घंटे बता रहे हैं कि चांद रात पे भी आप उनके साथ हैं, और आपको पता चलता है सिर्फ टीवी से। ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? मतलब अजीब सी बात है। अगली कॉन्ट्रडिक्शन ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं कि वो कहते हैं, सहाफ़ी पूछता है कि अच्छा ठीक है, आपको टीवी से पता चला तो फिर उसके बाद आपने कॉल नहीं की उसकी वालदा को, यानी आपकी बेस्ट फ्रेंड को? तो वो कहती हैं कि हाँ, मैंने उनको मैसेज किया था, और मैसेज पे मेरी बात हुई थी, और सिर्फ मैसेज पे मैंने क्या लिखा था, क्या तुम ठीक हो? जिस पे कि उन्होंने लिखा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं थाने में हूँ। तो आप मुझे बताएं कि अगर कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड हो, उसका फैमिली मेम्बर की तरह हो, और वो उसे सिर्फ एक मैसेज करता हो और पूछे कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, ठीक हो, और अगला बंदा कह दे कि जी मैं इस वक्त बड़ा परेशान हूँ, या मैं थका हुआ हूँ, या मैं थाने में हूँ, तो आप तो फ़ौरन उसे कॉल करेंगे, पूछेंगे, उसकी खैरियत दरियाफ्त करेंगे। और ये कहती हैं कि मैंने सिर्फ एक मैसेज किया, और बदले में अगर इनको जवाब आया कि मैं बहुत परेशान हूँ, या मैं मसरूफ़ हूँ, या मैं थाने में हूँ, तो आपने पूछा ही नहीं, क्योंकि आप घबराई हुई थी, आप पीछे रहीं, आप ये भी झूठ बोल रही हैं। कॉन्ट्रडिक्शन नंबर, आप ज़रा अगली 4 सुने कि फोर्थ कॉन्ट्रडिक्शन में ये जो बात कर रही हैं, यानी कि जलेबी की तरह आपको गोल गोल घुमाती हैं। अच्छा, ये कहती हैं कि जितने भी यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, और मेरा ये ईमान है कि जो नूर मुकद्दम है वो शहादत की मौत मरी है, क्योंकि वो बहुत नेक थी, उसने 2 दिन से रोज़ा रखा हुआ था। अब 2 दिन से रोज़ा रख के अगर वो ज़ाहिर जाफ़र के साथ रह रही थी, तो इसमें हमारा कोई हक़ नहीं है कि हम ब्लॉगर्स या यूट्यूबर्स जो हैं वो इस पर अपना कोई नैरेटिव दें, क्योंकि ये मामला अल्लाह का है। फिर वो कुरान पाक की आयत सुनाना शुरू हो जाती हैं, और कॉन्ट्रडिक्शन ये सुनिएगा कि वो व्लॉगर्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती हैं, जो कि मुझे किसी हद तक ठीक लगता है। जो बात ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। वो कहती हैं
کہ व्लॉगर्स نے یہ بتایا کہ جو ظاہر جعفر کی بہن ہے وہ اس چیज़ میں شامل تھی. اس نے بیسکلی نور مقدم کو فون کر کے گھر پہ بلایا تھا، جبکہ ظاہر جعفر کی جو بہن ہے وہ تو ابراڈ پڑھتی ہے، اس کا کوئی لینا دینا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اس چیز سے. تو دیکھیں، آپ نے میرے جتنے بھی بلاگ سنے ہوں گے اس میں آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ میں نے کہیں پر ظاہر جعفر کی بہن کا ذکر کیا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی اوتھینٹک رپورٹس ہمارے کورسپونڈنٹس کے تھرو ہم تک پہنچی ہیں اس میں کہیں ہم نے اس کی بہن کا کوئی عمل دخل فی الحال تک نہیں دیکھا. وہ الگ بات ہے کہ تفتیش میں کوئی چیز آئے یا نہ آئے، لیکن ولاگرز نے نو ڈاؤٹ یہ باتیں کی ہیں جو کہ سراسر غلط ہے، کیونکہ آپ کوئی ایسی بات کر دیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ تہمت کے زمرے میں آتی ہے. اس چیز کو میں مانتی ہوں. اگلی بات، انہوں نے ایک سمپتھی لینے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں ظاہر جعفر کی والدہ اور والد کے لیے رحم ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا لوگ تو باہر کے ملکوں میں جا کر بزنس کرتے ہیں، لیکن یہ بیچارے تو، بیچارے کا لفظ بول کے کہا کہ یہ بیچارے تو پاکستان میں بزنس کرتے تھے، ان کی ساری جائیدادیں پاکستان میں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہر جعفر کی جو فیملی ہے وہ بہت زیادہ امیر لوگ ہیں، بہت انفلوئنشل ہیں وہ لوگ. ان کا لیول یہ ہے کہ اگر وہ پرائم منسٹر کو فون کریں تو شاید پرائم منسٹر بھی ان کا فون جو ہے وہ بند نہ کرے اور سنے، یعنی اتنے انفلوئنشل لوگ ہیں. تو وہ محترمہ فرماتی ہیں کہ وہ تو بیچارے لوگ ہیں، وہ تو پاکستان میں اپنا یہ سب کچھ کر رہے تھے. جس پہ کہ صحافی نے جب ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کے دلوں میں ان کے ماں باپ کا رحم ڈالنا چاہتی ہیں، تو پھر انہوں نے فوراً یو ٹرن لے کر کہا نہیں میں تو ایسا نہیں چاہتی. اور یو ٹرن سے مجھے یاد آیا کہ ساتھ ہی انہوں نے یو ٹرن لیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں تو عمران خان کی بڑی فین ہوں، مطلب میں ان کی پارٹی کی سپورٹر ہوں، میں نے پی ٹی آئی کو ہی سپورٹ کیا ہے، میں پی ٹی آئی کی ہی ووٹر ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ عمران خان انصاف کریں. اب جب وہ انصاف مانگ رہی ہیں تو صحافی نے پوچھا آپ کس کے لیے انصاف مانگ رہی ہیں؟ آپ انصاف مانگ رہی ہیں نور مقدم کے لیے، یا آپ انصاف مانگ رہی ہیں اس کے ظاہر جعفر کے لیے؟ کیونکہ ظاہر جعفر لوگ تو کلپریٹ ہیں، تو پھر آپ ان کے لیے انصاف نہیں مانگ سکتی. یہاں پر انہوں نے پھر یو ٹرن لیا اور یو ٹرن لے کر کہا نہیں میں تو سب کے لیے انصاف مانگ رہی ہوں، میں خود بہن ہوں، ماں ہوں، بیٹی ہوں، میری بھی بہو ہے، یہ ہے وہ ہے. ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی، یعنی کہ پھر جلیبی کی طرح گول گول گھمانا شروع کر دیا. اگلی بات میں گول گول جلیبی کی طرح گھوم کر یہ پھر واپس آ گئی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سب لوگوں کے پاس جو پریس کانفرنس کرنے آئی ہوں، کیونکہ صحافی بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے تھے، جتنے بھی رپورٹرز تھے. انہوں نے کہا کہ محترمہ آپ بس یہ بتا دیں کہ آپ کس کے لیے انصاف مانگنے آئی ہیں. اگر تو آپ نور مقدم کے لیے انصاف مانگنے آئی ہیں تو ظاہر جعفر کو پھانسی ہوگی، اس کے والدین کو بھی سزا ملے گی. اگر آپ ظاہر جعفر کے والدین کی سپورٹ میں آئی ہیں تو بھی ہمیں بتائیں. تو اس پہ وہ جو محترمہ ہیں وہ پھر سے یو ٹرن لے کر، بلکہ یو ٹرن نہیں کئی سارے ٹرنز لے کر یہ کہتی ہیں کہ میں صرف اتنا چاہتی ہوں اور میں اسی لیے پریس کانفرنس کرنے آئی ہوں کہ اس فیملی کے اوپر کیچڑ نہ اچھالا جائے. کس فیملی کے اوپر؟ ظاہر جعفر کی فیملی کے اوپر. اور ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے وہ منطق کیا دیتی ہیں؟ ایک عجیب و غریب منطق دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ جو فیملی ہے نا، یہ بڑے امیر لوگ ہیں، انہوں نے تو پاکستان جب بن رہا تھا تو قائد اعظم کا بڑا ساتھ دیا تھا، یعنی ان کے جو بڑے تھے انہوں نے قائد اعظم کا بڑا ساتھ دیا تھا پاکستان بننے میں. یعنی پاکستان بننے میں اگر ان کا کردار تھا یا ان کے بڑوں کا کردار تھا تو اس سے اس چیز کا کیا تعلق ہے کہ اگر ظاہر جعفر نے قتل کیا تو اس کو سزا نہیں ہوگی؟ یہ کتنی عجیب سی انہوں نے بات کی ہے. پھر یہاں پر آ کے جو صحافی تھے نا، جو رپورٹرز تھے، وہ کافی اوفینڈ ہو گئے، پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا محترمہ آپ کی ہمیں پریس کانفرنس کا مقصد ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور آپ جو ہیں وہ یہاں پر کرنے کے آئی ہیں. تو وہ محترمہ فرماتی ہیں، ایک دم ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیتی ہیں. اب وہ شروع میں جو عاجزانہ رویہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک دم سے وہ ان کے اوپر جو ہے نا بھیڑ پڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جب میں پریس کانفرنس کروں گی تو آپ لوگ مجھ سے سوال بھی پوچھیں گے. جس پہ کہ رپورٹر نے یہ کہا کہ پریس کانفرنس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، ہم آپ کو صرف سننے کے لیے نہیں آئے، ہم نے آپ ہی کی باتوں میں سے پوائنٹس نکال کے اور پلس جو تفتیش ابھی تک ہوئی ہے، جو آن ریکارڈ چیزیں لکھی جا چکی ہیں ایف آئی آر کے اندر، ہم نے وہ سب کچھ آپ سے پوچھنا ہے. اور جب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ ہمیں جواب دینے کے بجائے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے تو سب کچھ ٹی وی پہ دیکھا. تو پھر اگر آپ نے ٹی وی پہ دیکھا تو پھر تو آپ کو ان لوگوں کی مشکور ہونا چاہیے جو یہ ڈیلی بیسس پہ اس کیس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں تک بھی انفارمیشن جاری ہے، کیونکہ آپ کو تو خود کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس پہ وہ محترمہ کہتی ہیں آپ لوگوں نے جو سمجھنا ہے سمجھیں، مجھ پہ جو الزام لگانا ہے لگائیں، میں تو ایسے آئی، میں تو ویسے آئی. مطلب سارا ٹائم ضائع. اس کے بعد رپورٹر نے پوچھا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ایجنڈے کے تحت یہاں پر لے کر آیا ہے، آپ سے پریس کانفرنس کرائیے تاکہ آپ لوگوں کے اوپر انفلوئنشل ہو سکیں، آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ ظاہر جعفر کے جو والدین ہیں وہ کس قدر اچھے ہیں، تو آپ کا یہی مقصد ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی میرا تو یہ کوئی مقصد نہیں ہے، اور میں تو یہاں پریس کانفرنس اس لیے کرنے آئی ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ پریس کانفرنس کرو. واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو اللہ نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ نور مقدم یا ظاہر جعفر جو ہیں وہ قتل ہونے والے ہیں تو آپ وہاں پہ
پہ ذرا پہلے سے پہنچ جائیں. اچھا پھر اگلی بات انہوں نے ایک اور بڑی مضحکہ خیز کی جو کہ میرے لیے بڑی سٹرینج تھی. یہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں یہاں پر خطاب کرنے آئی ہوں پرائم منسٹر عمران خان سے کہ انصاف کرو. واہ واہ واہ. یعنی کہ وہ بھی ایک ایسا عہدہ رکھتی ہیں جو کہ انصاف کے لیے خطاب کرنے آئی ہیں ہمارے پیارے پرائم منسٹر عمران خان سے, اور اس کے لیے وہ کہہ بھی رہی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور پی ٹی آئی نے ہمیں اور عمران خان نے ہمیں ہمیشہ انصاف کی بات جو ہے وہ سکھائی ہے. تو یہ ساری باتیں جو کانٹرڈکشنز ہیں ان خاتون کی, ان کا کیا پیچھے مقصد ہے وہ میں آپ لوگوں کے اوپر اب چھوڑتی ہوں کہ آپ لوگ فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ خاتون جو ہیں وہ کس مقصد سے آئی ہیں. مجھے تو یہ چیزیں بڑی عجیب و غریب لگی ہیں, اور جو ان کا کال ریکارڈ ہے وہ سب آن ریکارڈ آ چکا ہے. اب ان کے رشتہ دار چاہے آگے پریس کانفرنسز کریں چاہے کچھ بھی کریں, یہ کیس پیسوں سے حل ہو جانا تھا, یہ کیس رشوت سے حل ہو جانا تھا, لیکن اس لیے نہیں ہو پایا کیونکہ یہ کیس کے لیے ڈیلی بیسس پہ ہم ولاگرز اور یوٹیوبرز آواز اٹھا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ, لینئر میڈیا پہ اور مین سٹریم میڈیا پر اس کے خلاف اتنی آواز اٹھ چکی ہے کہ اب یہ کیس چھپ نہیں سکتا ہے. جیسے جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.